Hello everyone, a very warm good evening to all, and welcome back to my channel Literary Lens, where we are studying English literature. As we all know, we have already covered some chapters, some topics like Old and Middle English, Age of Chaucer, and his contemporaries and his famous work, then Age of Darkness, Age of Revival. So, our next topic is Elizabethan Age. So, let's start. These are some chapters. Some of these are already covered. First three are already covered. Old and Middle English, Age of Chaucer and Age of Revival, जिसका टाइम पीरियड है 450 टू 1550 AD। जो आज का हमारा टॉपिक है यह है चैप्टर नंबर 4 एलिजाबेथन एज, जिसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है 1558 AD टू 1600 AD। जिसके बाद हम जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज को भी पढ़ेंगे। एलिजाबेथन एज के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम एक रिमाइंड ले लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या कवर किया है। जैसा कि हमने पढ़ा है ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश के बारे में, थोड़ा सा की डिफरेंसेस जान लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है, जो उसकी ग्रामर थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म की थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। While when we talk about Middle English grammar, it is quite simple and बहुत ही ज़्यादा इजी थी। बहुत तो नहीं, पर एज़ कम्पेयर टू ओल्ड इंग्लिश ये सिंपल थी। वोकेबलरी की बात करें तो जर्मैनिक एंड लैटिन ओल्ड नोस, जो ओल्ड इंग्लिश में वोकेबलरी के वर्ड थे वो यूज़ किए जाते थे। मिडल इंग्लिश की बात किया जाए तो नॉर्मन फ्रेंच एंड ओल्ड इंग्लिश का मिक्सचर इसमें यूज़ किया जाता था। एंग्लो सेक्सन्स, लैटिन, ओल्ड नोर्स ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इन्फ्लुएंस थे। जबकि हम बात करें मिडल इंग्लिश की तो इनमें हमारे पास नॉर्मन्स आते थे। ओल्ड इंग्लिश का फेमस वर्क था बेवुल्फ एंड मिडल इंग्लिश का फेमस वर्क था द कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा एज ऑफ चौसर, जिसे मिडल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांजिशन इरा के नाम से भी जाना जाता है, जिनके टाइम पीरियड में ब्लैक डेथ एंड 100 ईयर्स ऑफ वॉर हुई थी, जिनके टाइम पीरियड को रफली 1100 से 1500 AD तक माना जाता है, 1100 AD टू 1500 AD। इरा ऑफ ट्रांजिशन भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारे ट्रांजिशन कंसीडर किए जाए थे। प्रोज टू पोइट्री, एक रियलिटी बेस्ड जो हमारा वर्क था उसको किया गया। ओल्ड इंग्लिश को क्या किया गया, यूज़ किया गया। देन हमारे पास है लिटरेरी गोल्डन एज। एज ऑफ चौसर को गोल्डन इरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत फेमस थे और इनका वर्क आया था कैंटरबरी टेल, वो भी बहुत फेमस था। इनका इंग्लिश, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ब्लैक डेथ एंड 100 ईयर ऑफ वॉर, ऐसी ऐसी घटनाएं हुए हैं जिससे इनके एज को जाना जाता है। नेक्स्ट था एज ऑफ रिवाइवल और अर्ली रेनेसा पीरियड, जो चौसर के जाने के बाद एज ऑफ डार्कनेस से स्पेंसर तक रहता है, एज ऑफ एलिजाबेथन के टाइम तक रहता है। इसे कहा जाता है एज ऑफ रिवाइवल। ट्यूडर डायनेस्टी का इसे बोलते हैं एक राइज कहा गया है इस पीरियड को, और अर्ली रेनेसा का भी टाइम कहा गया है। जो टाइम पीरियड है 1400 1440 50 से 1550 तक। लेट्स जस्ट मार्क इट। इस पीरियड को क्या कहा गया है हमारे पास, अर्ली रेनेसा कहा गया है इस पीरियड को हमारे पास। देन नेक्स्ट है हमारे पास एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका टाइम पीरियड है 1558 से लेकर 1603 तक, जिसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन एज के नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि इन्होंने क्या किया था, अपने टाइम पीरियड पे प्राइवेट थिएटर्स ओपन कराया था और
ये अपने जो आर्टिस्ट थे उस टाइम पे, लाइक विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसे ऐसे जो इनके, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, इनको ये बहुत ज़्यादा क्या बूस्ट किया, इनके लिटरेचर को, इनके आर्ट वर्क को इस टाइम पे इन्होंने। तो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा लिटरेचर फॉर्म हुआ, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और हम इसे क्या कहेंगे कि इस पीरियड को, जो इनका पीरियड है, ये किस में आता है, रेनेसा के पीरियड में ही आता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम अपनी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी द एलिजाबेथन एज, जिससे क्या कहा जाता है, इंग्लिश रेनेसा का ही पार्ट कहा जाता है। लेकिन ये क्या है, इंग्लिश रेनेसा जैसी नहीं है, इंग्लिश रेनेसा की बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है इंग्लिश रेनेसा का टाइम पीरियड है 1485 टू 1660 AD, जबकि एलिजाबेथन पीरियड का जो टाइम है वो है 1558 टू 1603। हम कह सकते हैं कि रेनेसा के पीरियड के अंदर ही एलिजाबेथन पीरियड ने क्या किया, पीक पे था। क्वीन एलिजाबेथन के टाइम पे जो एक इरा था उनका, वो पीक पे था इंग्लिश रेनेसा के टाइम पे, और उसे क्या कहा जाता है, एलिजाबेथन एज, और एक सबसेट कहा जाता है रेनेसा का। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यह है एक ब्यूटीफुल पिक्चर एलिजाबेथन की, क्वीन एलिजाबेथ की। जैसा कि हम पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, ये बहुत ही एक डिवाइन पर्सनैलिटी, एक डिवाइन लेडी थी, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा यूनिक थी उस टाइम पे। इनके जो पर्सनल ट्यूटर थे, पर्सनल टीचर थे, उनका नाम था रोजर एजकम। एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टाइम पीरियड को इन्होंने निभाया है। इनके टाइम पे बहुत सारे लोगों ने रिबेलियन किया, क्योंकि वो इनकी जो एक पीरियड था उनसे खुश नहीं थे लोग, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स और यूनिवर्सिटी विट्स के माध्यम से इन्होंने अपने टाइम पीरियड को बहुत ही अच्छे से निभाया है। इन्होंने जो मदर नेशन है उसको बहुत सपोर्ट किया है, इंग्लैंड के मदर नेशन को, और इन्होंने एक रिलीजन का फॉर्म किया है जिसका नाम था एंग्लिकैनिज्म, जिसे किंग ऑफ रिलीजन का भी नाम दिया जाता है। और इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ क्या की थी, इन्होंने किया था लॉन्च पेट्रॉनशिप। इन्होंने क्या किया था, एक एक्ट ऑफ पेट्रॉनशिप लॉन्च किया था, जिसके दौरान जितने भी कॉर्टियर्स, मिनिस्टर, रिच पीपल थे, इन्हें क्या बनाया गया था, गार्डियंस बनाया गया था पोइट्स, राइटर्स और ड्रामेटिस्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड, जिसमें हम देखते हैं इनके टाइम पे बहुत सारे क्या हुए, प्रमोशन हुए। जो आपके पास लॉर्ड लेस्टर हैं, इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट की कि आप हमें परमिशन दीजिए टू ओपन अ प्राइवेट थिएटर। क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, इन्हें परमिशन के साथ साथ पर्सनल एक्टर्स भी प्रोवाइड किए, जिन्हें कहा गया क्वींस मैन। जैसे ही ये थिएटर 1576 में ओपन होता है, ये फर्स्ट थिएटर था प्राइवेट सेक्टर का, और लेटर ऑन इसे नाम दिया गया द थिएटर, और जो इसके एक्टर थे उन्हें कहा गया किंग्स मैन। फर्स्ट हमारे पास राइटर थे एलिजाबेथन एज के एडमंड स्पेंसर, जिनका बहुत ही फेमस वर्क है द शेपर्ड्स कैलेंडर, जो कि फिलिप सिडनी को इन्होंने डेडिकेट किया है। इनका टाइम पीरियड की बात करें तो 1552 से लेके इनका टाइम पीरियड 1599 तक था। ये कुछ टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिजाबेथन एज, जो कि है 1558 से लेके 1603 AD तक इनका क्या है, टाइम पीरियड, जिसको क्या कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गोल्डन एज भी कहा जाता है इनके पीरियड को। और ये क्या है, इंग्लिश रेनेसा का ही एक पार्ट है। देन हमारे पास है इंपॉर्टेंट वर्क्स ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड। इन्होंने क्या किया था अपने टाइम पे, इनके टाइम पे क्या हुआ था, एलिजाबेथन एज के टाइम पे क्या हुआ, प्राइवेट थिएटर ओपन हुआ, और इससे परमिशन किसने ली थी,
लेस्टर ने क्या की थी, परमिशन ली थी ये बनाने के लिए, प्राइवेट थिएटर बनाने के लिए। फिर कुछ ड्रामेटिस्ट हैं लाइक विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफ मार्लोव, यूनिवर्सिटी विट्स, ये सारे क्या हैं, पोएट्स हैं, इनके टाइम के प्रोज राइटर हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड से जानेंगे। विलियम शेक्सपियर, आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ दिस एज, जिन्हें जाना जाता है उनके न्यूमरस प्लेज, सोनेट्स एंड पोएट्री के लिए। सोनेट्स, कितनी सोनेट्स लिखी थी इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी, जिसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। देन है हमारे पास क्रिस्टोफ मार्लोवे, जिनका फेमस वर्क था डॉक्टर फॉस्टस, बहुत ही फेमस वर्क था इनका डॉक्टर फॉस्टस। नेक्स्ट है हमारे पास एडमंड स्पेंसर, जिनका बहुत फेमस वर्क था फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। और फेरी क्वीन को इन्होंने 1590 के अराउंड पब्लिश किया था, राइट किया था, और ये इसके बहुत आगे पार्ट भी आए, जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया, स्पेंसेरियन स्टेंजा, इन्होंने, इनका बहुत ही फेमस स्टेंजाज है जिसमें ये वर्क करते हैं, स्पेंसेरियन स्टेंजा। देन हमारे पास है बेन जॉनसन, देन फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बैकन, फ्रांसिस बैकन जिन्हें क्या कहा जाता है, फिलोसफर, साइंटिस्ट, स्टेटमैन। देन है जॉन लिली, जॉन लिली ये हमारे पास क्या है, जॉन लिली ये हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स में से ही हैं जॉन लिली। लिटरेरी स्टाइल को इनके क्या कहा जाता है, यूफेसियम। देन है हमारे पास थॉमस नैश, ये भी हमारे पास बहुत ही पैम्पलेटियर, पोएट, नॉवलिस्ट से जाना जाता है इनको, इनके सटायर्स के लिए जाना जाता है, इनके वर्क्स के लिए जाना जाता है, ये भी एक पार्ट है यूनिवर्सिटी विट्स का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एलिजाबेथन एज के टाइम पे कौन ड्रामेटिस्ट, पोएट्स एंड प्रोज राइटर थे जो फेमस थे। ड्रामेटिस्ट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफ मार्लोव एंड हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स, क्रिस्टोफ मार्लोव, थॉमस नैश, जॉन किड, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन पील, थॉमस नॉच, ये थे हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स हमारे पास, जो कि क्या थे, बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। देन हमारे पास है एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी एंड माइकल ड्राइडन। एडमंड स्पेंसर का वर्क था हमारे पास शेपर्ड्स कैलेंडर, जो कि इन्होंने डेडिकेट किया था फिलिप सिडनी को। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोज राइटर फ्रांसिस बैकन, रिचर्ड हुकर, सैमुअल पर्चर्स, वॉल्टर एंड विलियम कैम्डन। Let us talk about university wits. University wits were a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers who attended Oxford and Cambridge, including prominent figures like Christoph Marlowe and Robert Greene. तो ये क्या थे, कुछ ऐसे प्ले राइट्स थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था, वहाँ के स्कॉलर थे ये। तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे वो मेन थे क्रिस्टोफ मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉन पी। इसमें इंक्लूड किया जाता है थॉमस किड को, वाइल जबकि ये किसी भी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर एलिजाबेथन एज की प्रोमिनेंट फिगर है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट है कि नहीं है, तो यूनिवर्सिटी विट्स का ये पार्ट नहीं है, इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट में, क्योंकि ये ना कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे ना ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे। आई होप आपको अभी तक समझ आया हो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम की कंट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की। इनके टाइम पे ब्लैंक वर्स एंड ट्रेजिक ड्रामा आया, इन्होंने क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हीरोइक थीम्स, यानी जिसमें हीरो के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉनर्स बताया गया है इसमें। देन पोएटिक एंड स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसमें इन्फ्लुएंस ऑन लेटर राइटर्स, यानी कि इन
जो भी एलिजाबेथन एज के जो जितने भी राइटर्स थे उनका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ा, फ्यूचर राइटर्स पे उनका इन्फ्लुएंस पड़ा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी विलियम शेक्सपियर एंड इनके इम्पोर्टेंट वर्क। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलिजाबेथन एज एंड जो हमारी जैकोबियन एज है, इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है विलियम शेक्सपियर की, जिनका जन्म 1564 में एवन के पास हुआ, वॉरविकशायर के पास हुआ, जिनका टाइम पीरियड 1564 से 1616 तक माना जाता है। रेनेसा के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं ये। इनके कुछ वर्क हैं लाइक हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रोमिनेंट फिगर है क्रिस्टोफ मार्लोफ, और जिनका बहुत ही फेमस वर्क है डॉक्टर फोस्टर्स, जिसे हमने ड्यूरिंग मास्टर्स भी पढ़ा होगा। देन है हमारे पास मार्लोव्स के प्ले, द प्लेज ऑफ क्रिस्टोफ मार्लोव, देन द पैशनेट शेपर्ड टू हीज लव, हीरो एंड लेंडर, टर्बलिन द ग्रेट, डॉक्टर फोस्टर्स एंड द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स। देन इनका एक वर्क है जिसका नाम है वर्क यानी रचनाएं। इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है हमारे पास एडमंड स्पेंसर, जिनकी बहुत ही फेमस वर्क है एक तो फेरी क्वीन, देन एमरोते, देन एपिथेलेमियन, प्रोथेलेमियन। ये क्या है, वेडिंग के टाइम पे ये यूज़ किए जाते हैं। देन हमारे पास है द शेपर्ड्स कैलेंडर, जो कि फिलिप सिडनी को इन्होंने डेडिकेट किया है। देन फेरी क्वीन का ही एक पार्ट आया था हमारे पास बाद में एडमंड स्पेंसर का। देन है हमारे पास अ व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। कुछ वर्क्स है एडमंड स्पेंसर के ये, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप सिडनी, जिनका बहुत ही फेमस वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। देन है हमारे पास एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, द काउंटेंस ऑफ पेम्ब्रुक आर्कियाड। देन है हमारे पास सिडनी पाम्स, पोएम्स एंड अपोलॉजी फॉर पोएट्री, और जिसे डिफेंस ऑफ पोएसी भी कहा जाता है। देन है इनका वर्क द मेजर वर्क। फिर हमारे पास आते हैं प्रोज राइटर, फिलोसफर और फॉर्मर लॉर्ड हाई चांसलर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांसिस बेकन, जिनका फेमस वर्क है नोवुम ऑर्गेनम। देन एसेज, फिर न्यू एटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन, द विजडम ऑफ एंशियंट्स, एंड है हमारे पास लेवा एंड सिविलियम। नेक्स्ट है हमारे पास बेन जॉनसन, जो इंग्लिश प्ले राइट हैं, जिनके वर्क है ऑन माई सॉन, द अल्केमिस्ट, द पोएम ऑफ बेन जॉनसन्स, प्लेज द अल्केमिस्ट, मेमोरीज ऑफ जॉनसन्स, द वर्क ऑफ बेन जॉनसन्स। आई होप आपको अभी तक समझ आया हो जितना हमने पढ़ा है। लेट अस गो फॉर इट्स कंक्लूजन। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला है कि जो टाइम पीरियड है हमारे पास एलिजाबेथन एज का, वो है 1558 से लेके 1603 में। और जो हम बात करें इंग्लिश रेनेसा का जो हमारा पीरियड है वो है अराउंड 1450 टू 1600 समथिंग, 1660। और जो हमारे पास इंग्लिश रेनेसा है उसका ही एक पार्ट है ये हमारे पास क्वीन एलिजाबेथन का।
और इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन एज से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें विलियम शेक्सपियर और हमारे पास क्रिस्टोफ मार्लोव, बहुत सारी प्रोमिनेंट फिगर्स थी जिनके वर्क से हम आगे वीडियोस में रूबरू होंगे। लिटरेचर एंड थिएटर आए इनके टाइम पे, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ इनके टाइम पे, नेशनल आइडेंटिटी बनी, कल्चरल फ्लोरिशिंग हुई, थिएटर बनी। तो बहुत ही ज़्यादा इनके टाइम पे ग्रोथ देखी जाती है। रेनेसा के टाइम पे जो इनका पीरियड है, बहुत ग्रोथ देखी जाती है क्वीन एलिजाबेथन के टाइम पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।